तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया। तो सबसे पहला रीज़न है कि सिंध बोर्ड जो आपका इतना बड़ा करप्ट बोर्ड है, 2 नंबर बोर्ड है, जहाँ पर आपकी मेहनत आपको नहीं मिलती। आपने जितनी मेहनत की होती है आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता, जो बात है सीधी बात है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि सप्ली देनी चाहिए या नहीं, इम्प्रूवमेंट दे देनी चाहिए या नहीं, स्क्रूटनी करवा लेनी चाहिए या फिर क्लास रिपीट कर लेनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आते हैं अपनी सप्ली पर। तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में सप्ली आ गई है तो आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा, आपको सप्ली देनी ही देनी होगी, अदरवाइज आप कैसे क्लियर करेंगे उस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो दूसरी है कि इम्प्रूवमेंट। अब जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई उन्होंने बोला कि भाई मैंने फिजिक्स का पेपर तो बहुत अच्छा किया था लेकिन मेरे मार्क्स उस हिसाब से नहीं आए, तो वो सबसे पहले तो उनके पास ऑप्शन है कि वो उसकी स्क्रूटनी करवाएंगे। अब स्क्रूटनी पर भी मैं डिटेल से बात करता हूँ, पहले मैं इस इम्प्रूवमेंट वाले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। तो इम्प्रूवमेंट में क्या होगा कि जो है आपने इम्प्रूवमेंट, हाँ, आपके पास देखो ऑप्शन है कि आप दे सकते हो इम्प्रूवमेंट अगर आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छी तैयारी कर लूंगा और जो मेरे अभी जो मार्क्स आए थे मैं उससे कई हद तक ज्यादा गेन कर सकता हूँ मार्क्स। तो अगर आपको खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है तो आप बिल्कुल इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हो। सबसे पहले तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप उसकी स्क्रूटनी करवा लो। अगर स्क्रूटनी में मार्क्स बढ़ जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बढ़ते तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। अब स्क्रूटनी पर आ जाते हैं। तो स्क्रूटनी में क्या होता है, देखो स्क्रूटनी में होता है कि आपका जो पेपर होता है वो रिकाउंट होता है, रीचेक नहीं होता, वो रिकाउंट होता है। इससे मुराद यह है कि आपके पेपर्स के जो मीन्स के जो आपके क्वेश्चंस के जो मार्क्स आपको दिए जाते हैं वो रिकाउंट होते हैं। कि जैसे कि मान लो आपके पहले क्वेश्चन में आपको चार नंबर दिए थे 10 में से, दूसरे में 10 में से 3 दिए थे, फिर चौथे में जो है 10 में से 5 दिए थे। इस तरह करके जो ये मार्क्स होते हैं आपकी, ये सिर्फ रिकाउंट होते हैं। बाकी अगर आप ये समझते हो कि आपका पेपर जो है वर्ड टू वर्ड चेक किया जाता है पढ़ के कि भाई पहले वाले ने क्या गलत मार्क्स तो नहीं दे दिए थे, बच्चे ने सही लिखा है नहीं, देखो वो चीज चेक नहीं की जाती। आपका स्क्रूटनी से सिर्फ इतना मुराद है कि आपका पेपर रिकाउंट किया जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आपके जो है 90% चांस होते हैं कि पेपर जो है वो सेम रहता है, कोई मार्क्स नहीं बढ़ते, लेकिन जो है 10% चांस रहता है, ये भी रहता है कि आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन मोस्टली केसेस में स्क्रूटनी का से जो है ना आपके मार्क्स नहीं बढ़ते, लेकिन कई हद तक नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब एक 10% जो बाकी रिमेनिंग है उसमें चांस रहता है कि आपके बढ़ जाएं, ठीक। अब बात आती है क्लास रिपीट कर लेनी चाहिए या नहीं, ठीक है। तो देखो, क्लास रिपीट करना सिंध बोर्ड में एक नंबर बेवकूफ़ी है। आपके पास देखो कुछ बच्चे होते हैं वो बिल्कुल ही इस उसमें आते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ना सप्ली देने का, ना इम्प्रूवमेंट का, ना स्क्रूटनी का। मतलब उनकी परसेंटेज इतनी गिर जाती है, तकरीबन 20, 25, 30, 35, 40। वो बोलेंगे इस पर मैं क्या करूं। तो ना ही वो बोलता है कि भाई मैं सप्ली देकर कुछ उखाड़ सकता हूँ, तो जो है वो सोचता है कि भाई मैं क्लास रिपीट कर लूँ। यार देखो, सिंध बोर्ड में क्लास रिपीट करना बेवकूफ़ी है। वो ये इसकी वजह ये है कि देखो, आप जो मेहनत करते हो ना वो आपको नहीं मिलती। आपने मेहनत की है, 90s वाली आपकी परसेंटेज आ रही है 50s में, आप कहाँ जाओगे। यही जब ही तो ये सुसाइडल अटेम्प्ट वाले केसेस आ रहे हैं। अभी देखो कल भी रिजल्ट आया और कल ही रात में जो है एक केस सुनने में आया कि भाई बच्चे ने जो है सुसाइडल अटेम्प्ट कर लिया। तो देखो यही तो इसका नतीजा है कि सिंध बोर्ड में आपने जो मेहनत की थी 90s वाली, आपकी परसेंटेज 40s 50s में आ रही है, तो बच्चा कहाँ सेटिस्फाइड होगा। उसने रात दिन मेहनत की है कि भाई मेरी कहाँ परसेंटेज है, उसकी मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होंगी। और फिर जब रिजल्ट आया होगा उसने देखा होगा तो वो कहाँ का रह गया होगा। तो ये बात है। तो इसमें क्लास रिपीट करना बेकार है। आप अपना सिंपली बोर्ड चेंज कर लो, आप यहाँ पर क्लास रिपीट मत करो भाई, सीधी सी बात है। बाकी आप जो है बेहतर अगर किसी के पास एडवाइस हो तो आप उससे भी ले सकते हो। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्ली के एग्जाम कब होंगे। सप्ली के एग्जाम देखो सेकेंड ईयर के एनुअल के साथ आप दोगे, ठीक है। सेकेंड ईयर के, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं सेकेंड ईयर के पेपर की तैयारी करूं या सप्ली की तैयारी करूं। तो देखो, आपके पास अभी आपके ऊपर है कि आप जो है क्या करते हो। आप चाहो तो सप्ली का पेपर सेकेंड ईयर के साथ दे सकते हो, दोनों की एक साथ तैयारी करो। अगर आपके अंदर इतना वो है कि भाई आप कर सकते हो तो आपके पास बिल्कुल क्यों
क्योंकि आपका भी जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर आपके सप्ली के एग्जाम्स की डेट वगैरह सब लिखी हुई होगी, ठीक है। आप चाहो तो वो दे सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो देखो, अब मेरी मानो ना, मैं क्या बोलता हूँ। अब मैं देखो, मैं भी बस एक एडवाइस दे सकता हूँ, अब अमल ना करना वो एक आपकी वो है, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि देखो, आप जो है अभी सिंपली सेकेंड ईयर की ही तैयारी करो, उसी पर ही फोकस करो। अगर आपकी सप्ली आ भी गई है, ठीक है, तो आप जो है उसका सप्ली का पेपर मत दो अभी। मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपने अब आगे करना क्या है, ठीक है। देखो, सप्ली की तैयारी मत करो, सप्ली आ गई, देखो अभी तो आपको ये भी नहीं पता कि आपका सप्ली आई किस सब्जेक्ट में। 1 से 1.5 हफ्ता अभी लग जाएगा मार्कशीट आने में। तो जब आपको मार्कशीट आएगी 1 से 1.5 हफ्ते बाद, तब तक तो आप वैसी डिप्रेशन में ही रहोगे कि भाई मेरी सप्ली आई किस सब्जेक्ट में, अभी तक आपको यही नहीं पता। फिर जब आपको पता चलेगा, फिर आप तैयारी स्टार्ट करोगे, तो मतलब बहुत कम टाइम बचा है। इससे ये होगा कि आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे, इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि ना आप ठीक से उस सप्ली की तैयारी कर पाओगे, ना आप ठीक से अपने सेकेंड ईयर पर फोकस कर पाओगे, ठीक है। इससे आपका रिजल्ट पे इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आप जो है कहीं कहीं नहीं रहोगे, ठीक है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, इस पे अमल करना ना करना मैं ये नहीं बोलूँगा, लाजमी इस पर अमल करो, ये मेरी एक मतलब एक मेरी एडवाइस है या सजेशन कह लो। बाकी देखो, आपके खुद के ऊपर है कि आपको क्या करना है। अब जो है मैं ये कह रहा था कि आप जो है सिंपली अपने सेकेंड ईयर पर फोकस करो, उसी का ही एग्जाम दो, सारा कॉन्सेंट्रेट अपना सारी जो है ना ताकत उसी पर ही लगा दो। अब क्या होगा, आप सेकेंड ईयर दे दोगे, आपका जब मार्कशीट आएगी, सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा, सेकेंड ईयर की मार्कशीट आ जाएगी, सेकेंड ईयर की मार्कशीट में आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपको मिल जाएगा। देखो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह आपका साथ देगा इंशाल्लाह। बाकी उल्टे सीधे चक्रों में मत पड़ना कि जो है भाई मेरी परसेंटेज कोई बढ़वा देगा इतने पैसे लेके, ये सब फ्रॉड चक्कर वगैरह चल रहे हैं आजकल, तो वैसे ही बहुत ज्यादा मार्केट में सब लोग फैले हुए हैं। तो बहरहाल, अच्छा, तो मैं यहाँ पर था कि आपने जो है सेकेंड ईयर के पेपर्स दे दिए, मार्कशीट आपको आ गई। अब जो मार्कशीट आपकी आएगी ना, उसमें आप फेल ही लिखे हुए होगे, ठीक है। आपका जो ग्रेड लिखा हुआ होगा वो एफ लिखा हुआ होगा, मीन्स के फेल, ठीक है। आपका अब आपके जो है ना तकरीबन 2 महीने बाद आपके इम्प्रूवमेंट के पेपर होंगे, एक तरह से वही कह लो सप्ली के पेपर, जो आपका सप्ली रह गई थी फर्स्ट ईयर वाली, अब जो है आपके उसके एग्जाम्स होंगे। तो अब आपके पास एक टाइम होगा, आपकी चाहे एक पेपर में सप्ली आई हो या 2 में आई हो, तो अब आपके पास टाइम होगा। आप एक माइंड से भी वो होगे कि भाई अब मेरा सेकेंड ईयर हो चुका है, अब मैं आराम से जो है ना अपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दूंगा। तो इस तरह ये कि आपकी जो है टोटल मिला मिलू के परसेंटेज अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी और आपका एक अच्छी परसेंटेज बन जाएगी इंटर में, ठीक है। तो मेरा तो ये एक पर्सनल सजेशन थी, बाकी इस पर आप थोड़ा गौर करोगे, मेरी बात को समझोगे तो समझ में आ जाएगी। बाकी मैं इसको थोड़ा एंड में भी जो है थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ताकि पहले पहले वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सप्ली का पेपर पुरानी बुक से होगा या न्यू से। देखो, आपने जो पेपर अभी दिया था, मान लो कि आपने फिजिक्स का पेपर दिया था, आपकी फिजिक्स में सप्ली आ गई, तो आपने जो फिजिक्स का पेपर दिया था वो अगर वो न्यू बुक से दिया था तो आपका सप्ली का पेपर भी न्यू बुक से होगा। अगर वो पुरानी बुक से दिया था तो सप्ली का पेपर भी पुरानी बुक से ही होगा। अब है सप्ली अगर एनुअल के साथ नहीं देना चाहें तो क्या होगा, वही बात मैंने अभी बता दी कि जो है भाई अगर आप सप्ली एनुअल के साथ नहीं देते तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह आप डिस्टर्ब हो जाओगे कि भाई मैं तैयारी करूं तो क्या करूं। आप इतने डिस्टर्ब हो जाओगे कि ना फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बन पाएगा आपका, ना सेकेंड ईयर का बन पाएगा। बेहतर है कि आप जो है अपना एनुअल दो, अच्छे से इंटर कर लो। मार्कशीट को छोड़ो, मार्कशीट पे भले एफ लिखा हुआ है भले एफ डी लिखा हुआ है, आप जो है इसके बाद जो है 2 महीने का आपको गैप मिलेगा, उसमें जो है आप अपनी अच्छी से, आपको क्योंकि पता होगा कि भाई मेरी फिजिक्स में सप्ली है, आपको पता होगा मेरी केमिस्ट्री में सप्ली है, आप उसी पर ही ध्यान दोगे रात दिन। आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा भाई, 1 से 1.5 या 1.5 से 2 महीने का टाइम अच्छा खासा होता है, 2 से ढाई महीना भी हो जाता है, तो मैंने 2 महीने कम बताया है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा। आपकी चाहे आपको पता तो होगा ना कि भाई मेरी इसमें सप्ली है, भले ही आपको अभी भी पता लग जाए, लेकिन आप तो डिस्टर्ब हो, आप तो पहले डिप्रेशन में हो कि भाई मेरी सप्ली आई तो आई, कैसे आई। तो बात सारी ये है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, क्या इंप्रूवमेंट सब सब्जेक्ट की दे सकते हैं। यार इसका मुझे कुछ खास आइडिया हो नहीं रहा, लेकिन मैं जो है कोशिश करूंगा इसको आने वाली वीडियो में कवर कर दूं, इसके लिए अलग से एक टॉपिक बना दूंगा, ठीक है। अब है डू वी पे फॉर इम्प्रूवमेंट पेपर्स। हाँ, मेरे ख्याल से इसकी जो है आपको जो है एक चालान फीस पे करनी होती है, ठीक है। बाकी इसके बारे में मैं डिटेल में अलग से बता दूंगा। अब है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी। अच्छा, स्क्रूटनी का सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसको मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी, व्हाट आर द फीस फॉर स्क्रूटनी, और है डू वी हैव टू वेट फॉर मार्कशीट फॉर स्क्रूटनी,
लास्ट वन है, डू ऑल पेपर्स गेट रीचेक इन वन फी फॉर और डू वी हैव टू पे एन इंडिविजुअल फी फॉर एवरी पेपर रीचेकिंग। अच्छा जी, तो देखो स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। उसमें क्या होता है कि आपने जो है सबसे पहले तो देखो मार्कशीट का बिल्कुल वेट करना होता है आपने, क्योंकि स्क्रूटनी का जो फॉर्म होता है उसमें जो है आपकी मार्कशीट अटैच होती है, इसके बाद ही आपका फॉर्म आगे जाता है, ठीक है। स्क्रूटनी की जो फीस होती है वो तकरीबन 450 पर पेपर होती है। और बिल्कुल जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें यही है कि भाई आपका जो एक फीस में सारे पेपर चेक नहीं होंगे, आपको जो है इंडिविजुअल पेपर्स की जो है मीन्स के हर सब्जेक्ट की अलग से फी देनी होगी। मीन्स के अगर आप एक सब्जेक्ट की करवाना चाहते हो तो आपकी 450 होगी। इसी तरह से अगर आप 2 की करवाना चाहते हो तो और उसमें 450 ऐड हो जाएंगे। तो ये है। बाकी स्क्रूटनी अभी प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, स्क्रूटनी के प्रोसेस में अभी टाइम है। जैसे ही स्टार्ट होगा तो मैं इस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि फॉर्म किस तरह फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो देखो अब मैं उस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने जो कहा था इसको मैं एंड में करूंगा। तो देखो मैं ये कह रहा था, आपने फर्स्ट ईयर में जो सप्ली आपकी आ गई, अब आप उसकी वजह से तो अभी भी इतने टेंशन में और डिप्रेशन में हो और आप इतने डिस्टर्ब हो कि भाई मैं अभी तो देखो आपको ये भी नहीं पता कि मेरी सप्ली किस में आई है। अभी देखो 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा, आपकी मार्कशीट आएगी, आपको पता चल जाएगा आपकी फिजिक्स में आई है, आपकी केमिस्ट्री में आई है, आपकी जिसमें भी आई है आपको पता चल जाएगा। आपने उसको सर पर सवार नहीं कर लेना कि भाई मेरा इसका पेपर तो अच्छा हुआ था। आप चाहो उसकी स्क्रूटनी करवा लो, आपका अगर बढ़ गया तो बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो देखो मेरे ख्याल से नहीं बढ़ेगा, जो कि मुझे पता है। मैं जिस चीज़ के बारे में पता है मैं बता रहा हूँ। बहरहाल अपनी तसल्ली के लिए करवा लेना, हो सकता है कि बढ़ भी जाए क्योंकि इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बहरहाल ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो है किसी की जो है 26 से डायरेक्ट 86 पे मार्क्स पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत कम होता है ऐसा। अपनी तसल्ली के लिए करवा लेना। अब जो मैं बात कह रहा था वो ये कि अपने जो सप्ली वाला पेपर है उसको सर पर सवार नहीं कर लेना आपने जो है अपना सेकेंड ईयर पर फोकस रखना है। अच्छा, जो मैं ये कह रहा था, आपके अंदर अगर इतना वो है कि आप दोनों पेपर एक साथ दे सकते हो, दोनों को साथ लेकर चल सकते हो, दोनों की साथ में तैयारी कर सकते हो, तो आप बिल्कुल साथ में ही दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है सेकेंड ईयर पर ही फोकस करो और सेकेंड ईयर ही दो, सप्ली को मत ही दो, मैं ये नहीं कह रहा। अगर आपके अंदर इतना वो है कि आप दोनों को साथ लेकर चल सकते हो, दोनों का साथ में मतलब सेकेंड ईयर का एनुअल भी और सप्ली के पेपर्स भी, चाहे आपकी एक में है, देखो अगर आपकी 1-2 में है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है साथ में ही दे दो इसको, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कि जिनकी 3 से 4 सप्लियां आ गई या 3 भी आ गई, मान लो अगर मैथ्स हो गया या केमिस्ट्री हो गई, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट होते हैं, टाइम टेकिंग होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है पढ़ने में यार, समझने में। केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई। मेरी नज़र में फिजिक्स तो देखो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, मतलब मुझे वो ईजी लगता है। बहरहाल बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं कि अगर आपको लगता है कि आप उनको साथ में लेकर चल सकते हो तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट करो, ठीक है। अगर फेल हो गए तो क्या हो गया, वापसी 2 महीने बाद पेपर होंगे, आप उसमें दे देना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके अंदर डर है इस चीज़ का, पहली बात तो आपको डर से भी सामना करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उस लेवल पर हो कि आप बोलते हो कि भाई मैं अगर दोनों को साथ में दूंगा तो मैं और भी लुढ़क जाऊंगा, मेरे सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी खराब हो जाएगा इससे, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फर्स्ट ईयर की सप्ली को रहने दो, अभी आप सिंपली सेकेंड ईयर पर फोकस करो और सेकेंड ईयर का पेपर दो। सेकेंड ईयर का पेपर देने के बाद आपके पास तकरीबन थोड़ा सा गैप मिलेगा, अपना माइंड रिलैक्स करो, उतने में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा सेकेंड ईयर का, आपकी मार्कशीट भी आ जाएगी, ठीक है। उसमें तो आप फेल ही लिखे हुए होगे क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर की सप्ली नहीं दी, ठीक है, उसमें आप फेल ही लिखे हुए होगे। लेकिन उसका कोई मतलब उसको भी आपने सर पे सवार नहीं करना। अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि मेरी फर्स्ट ईयर में किसकी सप्ली थी, आपने अपना सेकेंड ईयर के पेपर्स देने के बाद 1 से 1.5 हफ्ता अपना रिलैक्स किया। आपको पता है कि मेरी फर्स्ट ईयर में किस चीज़ की सप्ली थी, क्योंकि आपकी मार्कशीट तो आपको ऑलरेडी कब की मिल चुकी होगी, आपने जो है उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। इतने में आप तैयारी स्टार्ट करोगे, कुछ टाइम में आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा, सेकेंड ईयर की मार्कशीट भी आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा भाई, 2.5 से 3 महीने का टाइम होगा आपके पास। आपने उसके अंदर अपनी सप्ली के पेपर की इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है, इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है कि आपकी वो सप्ली के पेपर के मार्क्स और सेकेंड ईयर के मार्क्स जब कंबाइन होंगे तो आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बढ़ जाएगी भाई, 60 से अबव जाएगी मेरे अंदाजे के मुताबिक। क्योंकि ये जो मशवरा मैं आपको दे रहा हूँ उन बच्चों के लिए कि जो भाई इस चीज़ को समझते हैं कि भाई मैं दोनों को साथ लेकर चल ही नहीं सकता,
मैं दोनों को साथ लेकर चल ही नहीं सकती। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ इस बात को। तो इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, इस पे थोड़ा सा समझोगे कि इसको किस तरह से चलना है। अगर किसी को पर्सनली मुझसे बात करनी हो इस बारे में, मैं और मज़ीद डिटेल में बता दूंगा। बहरहाल इतनी तो ज़रूरत नहीं है इस बात को इतना खींचने की, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जो अभी भी बहुत डिप्रेशन में इस चीज़ को लेकर के, भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ था, क्यों सप्ली आ गई। तो आप टेंशन मत लो भाई, आपका अगर स्क्रूटनी में नहीं क्लियर होता, आप जो है उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। आप बाद में उसकी तैयारी कर लेना, बाद में आपके पास ऑप्शन है देने का। इसके बाद आप जब दोगे फिर आपकी नई मार्कशीट बन के आ जाएगी, उसमें आप क्लियर हो जाओगे भाई, आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो इसमें इतनी टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। आप चिल रहो, दिमाग को ठंडा करो और जो है अपना सेकंड ईयर पर फोकस करो, कंसंट्रेट करो। इंशाल्लाह अल्लाह साथ देगा। दुआ करो, नमाज पढ़ो और इंशाल्लाह अल्लाह साथ देगा। ठीक है, थैंक यू।